कहाँ है किसी के पास कि वो कहीं बैठ जाए। ख़ास तौर पे कुरान के लिए बैठना ये इस दौर में सबसे मुश्किल काम है। यानी बाहर झगड़ा हो जाए तो घंटा बंदा खड़ा हो जाएगा, लेकिन कुरान के लिए तरावी पढ़ी फिर इसकी तालीम सुनने के लिए बैठना ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह का इस पर हम शुक्र अदा करते हैं। आज 7वें रोज़े की तरावी थी जिसमें सूरह आराफ मुकम्मल तिलावत की गई है। आज जो हमने तिलावत सुनी है वो सूरह आराफ की मुकम्मल तिलावत सुनी है। आखिर में चंद आयतें सूरह अनफाल की पढ़ी गई हैं, लेकिन आज सूरह आराफ मुकम्मल तिलावत हुई है। 8वां सपारा मुकम्मल हो चुका है और 9वें पारे के जो है वो 3 हिस्से तिलावत आपने सुन ली है। आज जितनी तिलावत हमने सुनी है उसमें अक्सर आयतें साबका उम्मतों के अहवाल पर मबनी है। साबका नबियों के साथ उनकी उम्मतों ने क्या कलाम किया और रब ने उनको क्या जवाब दिया, उन्होंने कैसे गलतियां की, रब ने उन्हें कैसे सजा दी, ये सारा कुछ आज आपने सुना है। और ये ऐसी तिलावत इस सूरह आराफ की है भी अगर इसका तर्जमा तफसीर आती हो तो ये बातें ये दिल को फाड़ के रख दे। इसमें अल्लाह ताला ने साबका उम्मतों को ऐसे बयान किया है कि वो कैसे कैसे लोग थे और रब ने उनको कैसे हलाक कर दिया, तबाह कर दिया। तो सुनिए चंद बातें जो आज हम तफसीर में सुनेंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने बात ही इससे शुरू के अंदर ही आगाज में ये बात कर दी। व कम मिन करिया, कितनी बस्तियां हैं कि अहलकनाहा, हमने उनको हलाक कर दिया। फजाअहा बासुना बयातन औहुम काइलून, वो रात को सोए हुए थे या दिन को सोए हुए थे, हमारा अजाब आ गया उन पे, बेखबर पड़े थे। जैसे काइलून कैलूला, जो दिन में लोग रोटी खा के सो जाते हैं, तो कहा दिन में सोए हुए थे, रात में सोए हुए थे, अजाब आया, बर्बाद करके रख दिया इनको। और फिर आगे अल्लाह जल्ला वाला का फरमान सुनिए, रब क्या कहता है, फला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हमने जिनकी तरफ रसूल भेजे उनसे हम सवाल करेंगे। लोगों ने पता नहीं दीन को मजाक समझ लिया है। ये रब, ये ताकीद के लफ्ज हैं, ये देखे ना, फला नसअलन्ना, इसका मतलब है जरूर जरूर। नस आलू का माना होता है सवाल करना, हम सवाल करेंगे। ला का माना है जरूर, आगे नून जो शद वाला है उसका माना भी होता है जरूर। डबल तकीद लगा के अल्लाह ने कहा जिनकी तरफ हमने रसूल भेजे उनसे हम सवाल भी करेंगे कि हमारा रसूल आया था तो उसकी मानी कि नहीं मानी, उन्होंने जो हुक्म तुम्हें दिया उसको तुमने पसेपुश तो नहीं डाल दिया। और अगली बात अल्लाह ताला का जलाल देखें, फरमाया वाला नसअलन्नल मुरसलीन, रसूलों से भी सवाल करेंगे। अब मुझे बताएं कौन है नवाब का बच्चा जो बच जाए? कहा रसूलों से भी पूछेंगे कि तबलीग के लिए भेजा था, दीन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये हुज्जत के लिए पूछा जाएगा। नबियों ने अपना काम पूरा किया है, नबियों ने अपना काम पूरा किया है, ये हुज्जत के लिए, यानी नबियों से पूछा जाएगा ये तुम्हारी उम्मतें हैं, इनको आपने दीन पहुंचाया नहीं पहुंचाया? तो वो कहेंगे या रब्बल आलमीन, हमने तो सारा दीन पहुंचा दिया। अब यही बात कुरान की सूरत में, अब देखे कुरान में सारा दीन है, हदीस में सारा दीन, और रसूलुल्लाह पहुंचा गए। अब इसमें हम पीछे आयत पढ़ नहीं चुके हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर शराब हराम कर दी है, वो आयत कुरान में मौजूद है। अब वो शराबी, जानी, बदकार खड़े होंगे और नबी पाक फरमाएं कि हमने तो इन तक कुरान पहुंचा दिया, तो क्या हुज्जत होगी, क्या जवाब होगा उनके पास? और आगे अल्लाह ताला का अपने इल्म के मुतल्लिक फिर बात फरमाया, फाला नकुसन्ना अलैहिम बिइल्म वमा कुन्ना बिगाइबिन। अल्लाह अल्लाह, ऐसी आयत है
फरमाया हम अपने इल्म की बात इनको बताएंगे, इनको पता चलेगा कि हम गायब नहीं थे, हम तुम्हें नजर नहीं आते थे। इसका यह मतलब नहीं कि हम तुम्हें जानते नहीं थे। ये अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुमसे गायब नहीं थे। इस वक्त हम बैठे हैं यहां, तो हमारे चेहरे भी अल्लाह जानता है, हमारे जुमलों को भी अल्लाह जानता है, हमारी नियतों को भी जानता है, कौन बैठा हुआ है ये सब अल्लाह को पता है। ये अल्लाह फरमा रहा है ये कुरान में। आगे देखें, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, और उस दिन वजन होना है, ये बात हक है, तकड़ी लगनी है, तराजू लगना है। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिनकी अच्छाइयां भारी हो गई, जिनकी नेकियां ज्यादा हो गई, जिनके तहज्जुद गुजारियां बढ़ गई, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो वो कामयाब हो गया। आज नेकी करना बड़ी औखी है, बड़ी औखी है, बड़ी भारी है। लेकिन ये देखे ना कुरान की बातें, ये नेकी अगर करनी औखी है तो ये नेकी क़यामत को ताज भी तो पहनाएगी ना। बहुत औखी है नेकी करना, मस्जिद में बैठना, जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना, कुरान पढ़ना बहुत औखा है। लेकिन रब कहता है कि अगर भारी होंगी, ज्यादा नेकियां होंगी, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, तो फिर कामयाबी भी उन्हीं का मुकद्दर होगी। और नेकी नहीं की जाती, दिल नहीं करता, नफ्स नहीं मानता, तो सुनो, वमन खफ्फत मवाज़ीनो, जिनके पास नेकियां थोड़ी होंगी, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, तो उन्होंने अपने नफ्स को घाटे में डाला, उन्होंने अपने नफ्स को घाटे में डाला, जिनके पास नेकियां नहीं है। ये रब कह रहा है। फिर आगे कहता है, और तुम्हें जमीन में मकान दिया है, सारा कुछ दिया है, खाना पानी दिया है, वजअलना लकुम फिया माइशा, तुम्हें खाना पानी हर चीज दी है। लेकिन अफसोस है, कलीलम्मा तशकुरून, तुम में शुक्र गुजार थोड़े हैं। ये रब कह रहा है तुम में शुक्र गुजार थोड़े हैं। दिया सबको है। अल्लाह कहता है मकान भी दिया है, खाना भी दिया है, लेकिन शुक्र करने वाले थोड़े हैं। और ये बात है ही हकीकत। आपको तहज्जुद गुजार इतने से मिलेंगे, आपको नमाजी देखा जाए तो इतने से मिलेंगे, आपको कुरान पढ़ने वाले इतने से मिलेंगे। तो अल्लाह ने तो पहले ही कह दिया तुम शुक्र गुजार थोड़े हो। वो मेरियां रोटियां खा के मेरा ना नहीं लेंदे जी, मुझे भुला के रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। आगे देखिए, आगे पे शैतान की बात आ गई है कि उसने जो अल्लाह ताला से कलाम किया था, अल्लाह ने फरमाया था सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया। तो फिर रब ने क्या कहा, क़ाला मा मनाअका, किस चीज ने तुम्हें रोका है, अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने ऑर्डर किया है तो तुम सजदा क्यों नहीं किया, किसने बात ने रोका है। आगे से क्या कहता है, क़ाला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार, दलील दे रहा है मैं बेहतर कैसे हूं, तूने मुझे आग से बनाया है, खलकतहु मिन तीन, इसे मिट्टी से बनाया। हजरत आदम का कह रहा है इसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया। ये दलील ही गलत थी। आग मिट्टी से बेहतर नहीं होती, मिट्टी आग से बेहतर होती है, क्योंकि आग के ऊपर मिट्टी गलबा पाती है, मिट्टी पर आग ने कभी गलबा नहीं पाया। आग जला रहे उसके ऊपर मिट्टी डालो, आग बुझ जाएगी, लेकिन मिट्टी को आग नहीं फना कर सकती। तो उसने दलील ही गलत दी। और फिर अगली बात, असल तो हजरत आदम सामने थे, लेकिन सजदा तो नूरे मोहम्मदी को हो रहा था ना। ये आग था, आगे सामने नूर था, नूरे मोहम्मदी को सजदा करवाया जा रहा था। और फिर आगे अल्लाह ने क्या कहा, ये कुरान में इतनी लज्जत है, मैं इस सारी रात भी इसको बयान करूं ना तो एक सपारा ना खत्म हो, लेकिन मुझे फिर आपका डर है कि नींद आपकी खराब होती। आगे अल्लाह कहता है काला फाहबित, दफा हो जा, उतर जा, मिनहा, जन्नत से निकल जा, फमा यकूनु लका अन ततकब्बरा फिया, तुझे जेब नहीं देता कि तू यहां तकब्बुर करे, फखरुज, दफा हो, इन्नका मिनस सागिरीन, बेशक तू जलील है। फिर आगे से क्या कहता है, ताकि मैं मौत की सख्ती से बच जाऊं। लोग जब दोबारा तू कब्रों से उठाएगा ना, उस वक्त तक मोहलत दे ताकि मैं मौत से बच जाऊं। सियासत देखें, लेकिन वो रब है। रब कहता है काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, रब ने सिर्फ इतना जवाब दिया, जा तुझे मोहलत दी। ये नहीं कहा कि उस दिन तक मोहलत दी, आखिरी दिन आखिरी इंसान तक इसको मोहलत है, उसके बाद इसको भी मौत आएगी।
और मरने से पहले इसको फिर फरिश्ते कहेंगे ये बाबे आदम की कब्र है, इस पे सजदा कर दे तुझे माफ़ी मिल जाएगी। ये बदबख्त उस वक्त भी नहीं मानेगा और फिर इसको मौत आएगी। फिर उसने आगे से क्या कहा शैतान ने, क़ाल फ़बिमा ग़वैतानी, मुझे उस बात की कसम है जो तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्ना, मैं तो ज़रूर बैठूंगा, लहुम, इनके वास्ते, सिरातकल मुस्तकीम, सीधी राह पे बैठ जाऊंगा। क्या करूंगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, इनके आगे पीछे दाएं बाएं इनको गुमराह करूंगा। और फिर आगे कहता है वला तजिदू अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनको ज्यादा शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ये न शुक्रे हो जाएंगे ये तेरे बंदे। तो रब ने आगे क्या कहा, फखरुज, दफा हो जा, मिनहा, यहां से, मज़ऊमा मदहूरा, मरदूदा जलीला, दफा हो जा। लमन तबिया का, अब रब का जलाल देखें, लमन तबिया का, जो तेरे पीछे चलेगा, मिनहुम, इनमें से, लअमला अन्ना, मैं जरूर भर दूंगा, जहन्नमा, जहन्नम को, मिनकुम अजमाइन, तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। ये अल्लाह है, अल्लाह कह रहा है मेरी नहीं मानेगा, तेरे पीछे चलेगा तो मुझे क्या है, जहन्नम को भर दूंगा। ये आगे फिर बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने फिर आगे मस्जिदों के बारे में फरमाया कि मस्जिद की तरफ जाओ तो फिर खूब साफ सुथरे होके जाओ, खुशबू लगा के जाओ। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाहिर बातिन के तमाम जो फहुश काम है, गंदे काम है, उनको तुम्हारे ऊपर रब ने हराम कर दिया है। वो लफ्ज़ यूँ है, रब्बी अल फवाहिशा मा ज़ाहरा मिना व मा बतना वल इस्मा वल बग़िया बिग़ैरिल हक़, ये सारे जो बुरे काम हैं वो तुम्हारे ऊपर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने जो है वो हराम फरमा दिए हैं। आगे आराफ का तज़किरा अल्लाह ने किया है। आराफ जिनके नाम पे सूरत है, आराफ ये जन्नत के पास मकाम है, जन्नत के अंदर नहीं, ये ना जन्नत के अंदर है ना जहन्नम में है, ये मकाम आराफ है। उसकी फिर तशरीहात हैं कि वहाँ कौन लोग होंगे। बाज़ ने कहा कि वो लोग होंगे जिनके वालिदैन में से एक राज़ी था एक नाराज़ था और थे वो नेक, तो अल्लाह ताला उनको मकाम आराफ पे रखेगा, न जन्नत में जाएंगे ना जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, या अल्लाह बचा तो लिया है। जन्नत देखेंगे तो रश्क करेंगे कि काश हम ये छोटी मोटी गलती ना करते तो हम भी इधर चले जाते। बहरहाल इसकी फिर तशरीहात हैं बड़ी बड़ी कि ये कौन कौन से लोग होंगे। फिर आगे एक बड़ी खूबसूरत बात कुरान ने बयान की है, वो ये है कि अब जहन्नमी जो है ना जहन्नम में जल रहे हैं और रब की कुदरत है कि जन्नती जन्नत के अनाम पा रहे हैं, तो ये जहन्नमी देखेंगे उनको। अब जहन्नम की आग है, शिद्दत है, तो ये क्या कहेंगे, वनादा असहाबुन नारी असहाबल जन्ना, जहन्नमी जन्नतियों को सदा देंगे, कहेंगे अन अफीदू अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी हमें दे दो। अब प्यास लगी और सामने बंदा शरबत पी रहा हो तो क्या हालत होती है। अन अफीदू, उंडेल दो, अलैना, हमारे ऊपर, वो जन्नती ऊपर हैं जहन्नमी नीचे हैं, हमारे ऊपर उंडेल दो कुछ पानी कुछ खाना, रिज़्क जो रब ने तुम्हें दिया है। वो आगे से कहेंगे कालू इन्नल्लाह हर्रमाहुमा अलल काफिरीन, वो कहेंगे रब ने काफरों पे ये रिज़्क हराम कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी नेमत ईमान होता है, याद रखें। ईमान जिसका ज़ाया हो गया वो खरबपति भी हो तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। आगे अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में गिरिया उजारी करने का बयान फरमाया। फिर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने आगे अच्छी ज़मीन और बुरी ज़मीन का जिक्र किया, जिससे मुराद अच्छा दिल और बुरा दिल है। अल्लाह कहता है वल बलदु तय्यिब, जो पाक शहर हैं, यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी, रब के हुक्म से उससे जो है ना वो नबात निकलते हैं, पौधे निकलते हैं रब के हुक्म से, अच्छी जगह हो। कहा कि वल्लदी खाबूसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदा, जो गंदी जगह है, जो गंदे दिल हैं, तो वहां से बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई चीज निकलती है। तो रब फरमाता है हम इसी तरह आयतें बयान करते हैं, शुक्रगुजारों को उनको समझाते हैं, उनको समझाते हैं, ये सारी बातें बयान कर। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, उन्होंने कहा भी अल्लाह की इबादत किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने बहुत कई सदियाँ 900 साल से ज़्यादा अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। तो आगे से वो क्या कहते थे,
वो कहते थे इन्ना लनरा कफी दलालिम मुबीन, आप तो गुमराह हो। उनकी कौम उनको कहती थी आप तो गुमराह हो। तो वो नबी थे, बड़े प्यारे थे, आगे से कहते थे या कौमी लईसा बी दलाला, कौम मैं गुमराह नहीं हूं, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो रब का रसूल हूं। अच्छा, हमारे नबी का मकाम ही कुछ निराला है। ये आते हैं ना, इसमें नबी खुद जवाब देते हैं कि हम गुमराह नहीं हैं, हम तो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब नबी पाक को कहा ना उन लोगों ने कि आप रसूल नहीं हैं, आप तो गुमराह हैं, तो फिर नबी पाक ने जवाब नहीं दिया, रब ने जवाब अता फरमाया। का यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, महबूबा मुझे मेरे कुरान हकीम की कसम है आप रसूल हैं। उन्होंने हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं रसूल हूं, मैं गुमराह नहीं हूं, मैं रसूल हूं, रब ने जवाब दिया। ये अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है। उसके बाद कौम आद का जिक्र है, जिनकी तरफ हजरत हूद जो है वो तशरीफ लाए। तो कौम आद ने भी यही लफ्ज़ कहे कि अल्लाह के नबी की तौहीन की, और फिर उन्होंने इनको नसीहत की, समझाते रहे। ये सारा तज़किरा यहाँ तक के वो भी अज़ाब बारी ताला का शिकार हुए। फिर कौम आद की तरफ जो है वो फिर आगे समूद, वहाँ पर जब ये हलाक हो गए तो कौम समूद वहाँ पर आ गई। कौम समूद की तरफ हज़रत साले आए। हज़रत साले जब कौम समूद की तरफ आए तो फिर कौम समूद के सरदार ने कहा था कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो ये पहाड़ है, और पहाड़ में से इस कलर की, इस शक्ल की खूबसूरत जवान ऊँटनी बरामद करके दिखाओ। तो अल्लाह के नबी हज़रत साले ने दुआ की तो वो ऊँटनी वहाँ से बरामद हो गई। जब वो ऊँटनी वहाँ से निकल आई तो वो इतनी खूबसूरत थी कि देख के बंदा रश्क करता था। तो अल्लाह के नबी ने कहा भाई ये अब अल्लाह ने भेज दिया है, मौजज़ा है, ये कोई इसको आम ना समझना, ये जिधर जाए इसको रोकना नहीं, हाँकना नहीं, ये जिसका चारा खाना चाहे, पानी पीना, एक ही कुआं था। अब क्या आजमाइश इन लोगों पे आ गई कि कुएं से एक दिन वो कौम पानी पीती और एक दिन सारा पानी ये ऊँटनी पी जाती थी। और रब की कुदरत कैसी कि वो जिस दिन पानी पीती थी उस दिन वो दूध इतना देती थी कि पूरी कौम दूध पीती थी। लेकिन वही औरत का फितना फिर यहां पर आ गया। औरत का फितना बड़ा बुरा फितना है। सदूक नामी एक खातून थी जिसकी चरागाहें थीं और वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी बेटियां भी बहुत खूबसूरत थीं। तो वो इस ऊँटनी से वो बदबख्त तंग थी और उसने दो शख्सों को बुलाया और कहा कि अगर तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं अपनी बेटियों का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। वो बदबख्त गए और उन्होंने कूंचें काट दी, जिससे वो ऊँटनी जो है वो वहाँ पर अल्लाह ताला का मौजज़ा था, अल्लाह की तरफ से आई हुई थी। और इसके बदले में फिर इस कौम के ऊपर अज़ाबे बारी ताला नाजिल हुआ। चंद एक लोग जो मुसलमान हो गए थे वो हज़रत साले उनको लेके वहाँ से चले गए थे और बाकी फिर कौम सारी हलाक होगी। फिर वो उनको लेके मक्का आ गए थे मुसलमानों को लेके। इसके बाद फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आ जाता है। पारा नंबर 9 शुरू होता है तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में आए थे। मदियन ये हज़रत इब्राहीम की औलाद में से एक शख्स था, उसका नाम था, उसके नाम पर वो शहर था। और हज़रत शुएब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पैदा हुए हैं। इन्होंने भी अपनी कौम को कहा कि अल्लाह की इबादत करो, शिर्क व कुफर ना करो। और ख़ास तौर पे इनकी कौम जो मुबतला थी वो माल नाप तोल के गुनाह में मुबतला थी। डंडी मारते थे, जो आज हमारी कौम भी बड़े शगफ के साथ डंडी मारती है, तो ये भी डंडी मारते थे। और उस डंडी मारने से ये अल्लाह के नबी इनको मना करते थे कि तुम ऐसा काम न करो, लेकिन उन्होंने किया और फिर वो भी अल्लाह के अजाब का शिकार हुए। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर आ जाता है और उनका जो मनाजरा फ़िरौन के साथ हुआ उसका तज़किरा आ जाता है। ये कई मकामात पर ये मनाजरा आया है, उसमें अल्लाह ताला की हिकमतें हैं
और फिरौन ने जो कहा था कि जादूगरों को इकट्ठा कर लो, या तू का बिकुल्ले साहिर नलीम, सारे जादूगर इकट्ठा कर लो। वजा सहारा तो फिरौना, जादूगर फिरौन के पास आ गए। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबिन, अगर हम गालिब आ जाएं तो कोई इनाम मिलेगा? तो फिरौन ने कहा कि जरूर मिलेगा, मेरे कुर्ब में आ जाओगे, मेरी जो है वो बादशाह के दरबार में तुम्हें सहूलत मिल जाएगी। आगे की जो आयत है वो बड़ी काबिल गौर है। अब उनका जो मुकाबला था जादूगरों का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शुरू हो गया। अब उन्होंने कहा काला अलकू, अब क्या था, उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ वो डंडा था, असा था। अब उन्होंने कहा काला अलकू, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं उससे पहले वाली आयत है, कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नाहनुल मुल्कीन, ये आयत बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ए मूसा, तुम जादू पहले डालोगे या हम पहले जादू डालें? तो इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने कहा, इनका ये जुमला कहना, नबी से इजाजत सिर्फ मांगना और नबी का अदब करना भी, जादू तुम पहले डालते हो या हम डालते हैं, का सिर्फ इस जुमले पर रब ने इनको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दिया। नबी का सिर्फ इतना अदब करना कि तुम डालते हो कि हम डालते हैं, रब ने इनको ईमान अता फरमा दिया। उसका फिर तज़किरा आगे आ जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भी तुम अपना जादू जो भी करना है वो कर लो। उन्होंने वो सारी डंडियां वहां दरबार में फेंक दी, पता नहीं कितने मन वो डंडियां थीं जो पूरी सल्तनत से इकट्ठी की गई थी, वो सारी सांप बन गई, इधर उधर भाग रही हैं और लोग डर रहे हैं कि इतने सांप आ गए। जब ये बात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपना असा वहाँ छोड़ दिया, डंडा यूं जब डाला तो वो डंडा वो इतना बड़ा अजदा बन गया कि उसका एक जबड़ा नीचे था और एक ऊपर था, और उसके अंदर जितनी वो छड़ियाँ थी वो सारियाँ निगल गया। और उसके बाद उस जबड़े के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला तो वो दोबारा असा बन गया। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा, कालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान लाते, जिनको अल्लाह दे दे मौका। रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। काला फिरौन, फिरौन ने कहा, आमन तुम बेहे कबल अन आदन अलकुम, मेरी इजाजत के बगैर मुसलमान हो गए, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने आगे से जब बंदे का ईमान पक्का हो तो क्या जवाब दिया, उसने फिरौन ने कहा, ला उकत्तियन्ना ऐदियाकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, लफ्ज देखें, मैं तुम्हारे हाथ पैर खिलाफ से काटूंगा। खिलाफ का मतलब यानी ये दायां पैर काट दिया तो बायां हाथ काट दिया, तो ये ज्यादा अजियतनाक होता है। खिलाफ से तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें फांसी दूंगा। उन्होंने आगे से क्या कहा, कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, उन्होंने कहा हम तो अपने रब की तरफ लौट जाने वाले, और दुबा में टंगा वड़ या हाथ वड़ जो भी कर, हम अब नहीं पीछे हटने वाले। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की थी उस जालिम बादशाह के सामने। उन जादूगरों ने जो मोमिन हो चुके थे, कहते हैं, रब्बाना आफरिग अलैना सबरा, ए अल्लाह हम पे सब्र डाल दे, हम दोबारा फिरे ना, व तवफ़ना मुस्लिमीन, और हमें तो मुसलमान मारना, मुसलमान मौत देना, हम फिरे ना। ये उन्होंने जादूगरों ने दुआ की थी। तो अल्लाह ताला ने उनको ईमान पर ही मौत अता फरमाई। उसके बाद ये फिरौन, कौम फिरौन के ऊपर जो है अल्लाह के बड़ी किस्मों के अजाब आए। मेंढक का अजाब आया, खून का अजाब आया, टिड्डी का अजाब आया, जुओं का अजाब आया। जो भी अजाब आता तो ये अजाब से बचने की बड़ी तदबीरें करते थे। जैसे खून का अजाब कैसा था कि हर चीज में खून आ जाता था। फिरौन की कौम का नाम था किब्ती और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था बनी इसराइल। अच्छा, वो क्या करते, किब्ती जिस बर्तन में पानी पीते वो खून हो जाता, बनी इसराइल वाले पीते तो वो पानी हो जाता। अच्छा, फिरौन ने कहा कि बनी इसराइल वाले और किब्ती इकट्ठे एक बर्तन में पानी पिए तो रब की कुदरत, जो पानी बनी इसराइल वालों के मुंह में जाता वो पानी होता और जो किब्ती के मुंह में जाता वो खून हो जाता।
अल्लाह ताला की ये कुदरतें, ये नज़ारे कुरान में मौजूद है। अगर इन पर ईमान मोमिनों का कामिल होता तो आज मुसलमान जलील तो ना होते कि वो ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाता है। और ये कुरान बताता है कि मोमिनों तुम्हारा रब बड़ा, बहुत बड़ा पावरफुल है और कादिर मुतलक है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो कौम ने नहीं की। अब जब काबू में ना आता तो फिर ये जाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, जी दुआ कर दो। जब थक जाते ना फिर जाते उनके बाद कि दुआ कर दो, तो फिर वो दुआ फरमाते तो अल्लाह ताला उस चीज़ को ख़त्म फरमा देता। फिर भी नहीं माने तो फिर इनके ऊपर अजाब आया और ये बर्बाद हो गए। फिरौन हलाक हो गया, गर्क हो गया, इनको अल्लाह ने नजात बख्शी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तुरैत नाजिल फरमाई। 40 दिन ये अल्लाह ताला के हुजूर तुरैत लेने के लिए गए। जब तुरैत लेने के लिए गए तो पीछे जो कौम थी, आगे उसका तज़किरा आ जाता है, कौम वो बछड़े की पूजा में लग गई थी। 40 दिन हज़रत मूसा उधर थे, हज़रत हारून वो नरम तबीयत थे, हज़रत मूसा बड़े जलाल वाले थे, तो वो नरम तबीयत थे। जितना सोना फिरौन के यहाँ से लाए थे, वो सामरी ने क्या किया कि उस सारे सोने को पिघाल दिया। जब सोना पिघल गया ना तो उसके बाद उस सामरी ने क्या किया, उससे बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा बना दिया। और ये भी रिवायतों में आया है कि उसने हज़रत जिब्राइल जो आते थे ना घोड़े पर, तो उसकी टाप की जो मट्टी थी वो उठा रखी थी, वो मट्टी मुंह में डाली तो वो जो गाय की तरह ना वो बोलने लग गया। बस इतना बोलता था, उसने कहा यही तुम्हारा खुदा है। तो ये सारी कौम उसकी पूजा में लग गई। कुछ लोग बचे जिनको अल्लाह ताला ने बचाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा भाई मेरी कौम जो है वो ये काम कर रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और वो तुरैत की तख्तियों को यूं साइड पे रखा और हज़रत हारून की दाढ़ी किससे पकड़ लिया, यूं दाढ़ी से पकड़ लिया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर आगे से अल्फाज किया, उसकी पूरी तशरीह आज की हमने तिलावत में सुनी है। उन्होंने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, अल्लाह, वहां भी माँ का वसीला दिया। ये नहीं कहा कि मेरे भाई, अगर उन्हें पता था भी ये जलाली बुजुर्ग हैं, तो कहा कि ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी माँ जाए। ये मेरी गलती नहीं है, कौम को मैंने बड़ा समझाया है, लेकिन इन्होंने ये सारा कुछ जो है वो कर दिया। ये सारा तज़किरा तुरैत कैसे मिली, ये सब कुछ जो है आज की तिलावत में हमने सुना है। आगे एक आम तरीन आयत है, वो सुन लें और फिर हम बयान को ख़त्म करते हैं। तफसीर भी पूरी हुई। ये बलम बिन बौरा का तज़किरा भी आज की तिलावत में हमने सुना है। अल्लाह फरमाता है, वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलखा मिनहा फअतबअहु शैतान फकाना मिनल गावीन। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज हमने तिलावत सुनी है उसमें बलम बिन बौरा का जिक्र किया। बलम बिन बौरा जो था ये शाम की तरफ एक इलाके में रहता था। तो हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ जब्बारीन से लड़ने जा रहे थे। तो इनके गांव के पास जब आए ना तो सारे गांव वाले बलम बिन बौरा, ये उनका बुजुर्ग टाइप बंदा था और उसके पास इसमें आजम था, यानी जो कहता था वो हो जाता था। तो वो सारे आ गए कि मियाँ हज़रत मूसा आ रहे हैं, बड़े जलाली बुजुर्ग हैं, तो मेहरबानी कर इनके बद्दुआ कर दे कि हम इनके ऊपर गालिब आ जाएं। उनका भाई वो नबी है, मैं उनके लिए नहीं बद्दुआ कर सकता। तो कहा नहीं करो बद्दुआ, नहीं माना। यहां तक कि आगे सारे हीरे जवाहरात रख दिए। लालच इतनी बुरी बला है, हीरे जवाहरात रख दिए। तो उसने हाथ उठाए, जैसे ही हाथ उठाए तो मार्फत रब्बानी दिल से खत्म हो गई। नबी के खिलाफ जैसे ही हाथ उठाए, ये नबी का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। नबी का जो मामला है ना, कायनात में अरबों लोग आएंगे, खरबों, अरबों तो हैं, मरने वालों को गिनो, आगे आने वालों को गिनो, खरबों से भी ज्यादा लोग दुनिया में आएंगे, मरेंगे। लेकिन कभी सोचा है सिर्फ 1,24,000 कमोबेश नबी हैं और किसी को मकाम नबूवत नहीं मिला। इनका मामला इंतहाई सेंसिटिव है, इसको दुनिया समझती नहीं है।
कि ये कितना अहम तरीन मामला। नबी के बारे में दिल में हल्का सा रंज भी आ जाए तो बंदा ईमान से गया। ये इतनी बड़ी हस्ती होते हैं नबी, अल्लाह का नायब बन के आता है, अल्लाह की दलील बन के आता है, अल्लाह का बुरहान बन के आता है, अल्लाह का नूर बन के आता है, लोगों के अंधेरे दूर करता है, लोगों को रब तक पहुंचाता है। और रब ने इंसानों में ये वो इंसान है जिनको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, इंतिखाब किया है। तो इसने सिर्फ मुखालफत में दुआ करने के लिए यूं हाथ उठाए, नूर ईमानी खत्म। फिर बोलने लगा तो जबान उल्टी बोलने लगी। वो कहता कि ये गालिब आ जाए तो जबान कहती मूसा गालिब आ जाए। और ये उसने कहा लोगों मैं हलाक हो गया, मेरा ईमान चला गया। और फिर जबान लटक के सीने पर आ गई, कुत्ते की तरह जबान लटक के सीने पे आ गई। मार्फत रब्बानी चली गई, नूर ईमानी चला गया। और उसके बाद वो कहता है लोगों मैं तो बर्बाद हो गया हूं, अब तुम्हें एक नुस्खा देता हूं, ये नुस्खा ले जाओ और तुम गालिब आ जाओगे। अपनी औरतों को सजा के हजरत मूसा की फौज के पास खड़ा कर दो, अगर एक शख्स ने भी जिना कर लिया तो ये तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएंगे। ये जिना इतनी बुरी चीज है। तो वहां औरतों को उन्होंने खड़ा किया। एक कनानी शख्स ने एक औरत के साथ बदकारी पर उभरा, अल्लाह के नबी ने रोका भी, लेकिन उसने बदकारी कर ली तो अल्लाह ने इस कौम पे ताउन की मर्ज नाजिल फरमा दी, ताउन में मुब्तला कर दिया। और उसके बाद उस औरत को और उस बंदे को कत्ल किया गया जिससे ताउन खत्म हुआ। और फिर ये कौम जो है वो बची। ये हालात हैं जो कुरान बयान करता है, हमारे सामने जिक्र करता है। इस बात पे बयान ख़त्म। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ मुकम्मल पढ़ी है, तो ये आयत भी आज हमने पढ़ी, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, कान लगा के सुनो, तुरहमून ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये कुरान वाकई इसके अंदर बड़ी लज्जतें, बड़े अनवार, बड़ा नूर, बड़ी मार्फत, बड़ी बरकत, बड़ी खैर, दिलों को हिला देता है। कुरान तकब्बुर ख़त्म करता है, बड़ाई ख़त्म करता है। जो मन में इबादत का तकब्बुर आ जाता है और इंसान की ज़ात का तकब्बुर आ जाता है, ये कुरान को पढ़ें तो इसकी आयतें बंदे का ऑपरेशन कर देती हैं। दिल के ऊपर ऐसे जो है ना वो ज़रबें लगाती हैं कि तू कुछ नहीं है, ये सब कुछ तो अल्लाह है। पावर अल्लाह की, ताकत अल्लाह की। वो चाहे तो तुझे नूर दे और चाहे तो तेरा नूर छीन ले। ना अपने इबादत पे नाज करना, ना अपने इल्म पे नाज करना, ना अपने फन पे नाज करना, ना अपनी तहज्जुद गुजारी पे नाज करना। ये रब्बे आला जिसने भी तकब्बुर किया तो रब ने उसको जलील करके फेंक दिया। बलाम बिन बाऊरा की मिसाल हमारे सामने है कि कुत्ते की शक्ल में रब इसको जहन्नम में डालेगा। तो फिर हम कौन है? लम्हा लम्हा अल्लाह के हुजूर दिल झुका रहे, गर्दन झुकी रहे, सोचें झुकी रहें, फिक्रें झुकी रहें और लम्हा लम्हा रब याद रहे। वक्त बीत जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि उम्र का आखिरी दिन चल रहा है। हमें खबर नहीं होगी कि आज सूरज जो निकला है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज है। हमें खबर नहीं होगी कि ये जो घड़ी के ऊपर चलने वाली सेकंड की सुई है, अब ये 60 सेकंड लास्ट चल रहे हैं। टक टक की आवाज चल रही होगी और फरिश्ता मुंतजर होगा कि बस अब आखिरी सेकंड आने वाला है। वो आखिरी सेकंड आते ही जिंदगी की तमाम तर हरारत थम जाएगी, रुक जाएगी और कुरान कहता है फिर तुम्हें उठा के रब के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। फिर अगर तुम रब के बन के जिए तो रब के हुजूर तुम्हारी रूह खुशो खुर्म होगी, और अल्लाह को भुला के जिए तो फिर तुम्हारी रूह अफसुर्दा नादिम, और अल्लाह के हुजूर जो है वो उसकी गर्दन ऐसे झुकी होगी कि वो पशेमां होगी कि मैंने अपनी मोहलत से फायदा नहीं उठाया और मैंने अपने वक्त
वक्त को बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक एक आयत हमें यही सिखाती है, बंदा बन के जियो। जिंदगी जीनी है तो तहारत और तकवा की जिंदगी जियो, पाकीज़ा जिंदगी जियो, सोचों को सुथरा करके जिंदगी जियो। ये कुरान हमें यही समझाता है। हमें अपने रास्तों को चेक करना चाहिए कि कहीं गलत राह तो नहीं चुन ली है, कहीं मैंने अपने आप को बुराई और बदकारी की तरफ तो माइल नहीं कर रखा है। ये चीजें कुरान हमारे दिल से निकालना चाहता है और हमारे दिल में नूर डालना चाहता है। आज एक आयत ये भी पढ़ी कि लोगों, हमने तुम्हें लिबास दिया जिस्म ढांपने के लिए, लेकिन सुन लो, लिबास तकवा उससे ज्यादा बेहतरीन लिबास तुम्हें अता किया है। यानी तुम्हें ये कपड़े दिए हैं अल्लाह ने, ये भी आज की आयत थी कि तुम्हें कपड़े दिए हैं, लेकिन सुन लो, जो तकवे का लिबास है वो हमने तुम्हें सबसे अच्छा दिया है कि तुम्हारे चेहरे से तकवा टपके, तुम्हारी नजरों में तकवा हो, परहेजगारी हो, तुम्हारी सोचों में, फिक्रों में। और ये कुरान माह रमजान में नाजिल हुआ और माह रमजान को इस कुरान की प्रैक्टिस का महीना कहा गया है। और ये इसीलिए है कि इस महीने के अंदर तकवे के तमाम उसूलों पर बंदा अमल करता है। इंसान कोशिश करता है कि वो गुनाह से बच जाए ताकि बाकी 11 महीने उसके गुनाहों से पाक गुजरें। तो मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की ये तफसीर हम सब सुन रहे हैं, तो ये हमारी किस्मत है, ये हमारी मुकद्दर है। अल्लाह ताला को क्या जरूरत है भाई। और ये ऐसी चीज है कुरान, इसको समझने में जिस दिन मुसलमान बेताब नजर आया, उसके बाद मुसलमान के जिल्लत के दिन खत्म हो जाएंगे। जिस दिन मुसलमान कुरान समझने में बेताब नजर आया, मकसद हमने यहां पोस्टर लगाया था ना भी कुरान की तफसीर होगी आधा घंटा, ठीक है ना, महीना पहले लगाया। तो अगर यहां 10,000 बंदा जगह ना मिलती या कुरान में कोई तो बात समझने को मिलेगी, तो फिर कुछ नूर ही अलग होता, सरूर ही कुछ अलग होता। ये बहरहाल वक्त जैसे गुजरता है, हालात बदलते हैं और बरकत जमाने से उठती चली जाती है, लेकिन सुनने वालों में अगर हम बैठे हैं या सुनाने वालों में बैठे हैं तो रब का शुक्र अदा करें कि सोने रब्बा साढ़े गर्दन तू पटा डाल रखा है, पटे आले चू रखा है कि असी बैठे था है ना, तेरी गल सुन रहे हैं और साढ़े दिल से अपने कुरान के नूर को डायरेक्ट नाजल फरमा और हमारे दिल को पाक फरमा और साफ फरमा। अल्लाह इन बातों को बरकत के साथ हमारी जिंदगियों में दाखिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन। सूरह आराफ का तज़किरा हमने सुना है। इस मुबारक सूरत के जो अनवार हैं, साबका उम्मतों के कामयाब और नाकाम लोग दोनों को तूने जिक्र किया है। ए अल्लाह, तुझे तेरे कामयाब लोगों का वासिता हमें भी कामयाबों की लिस्ट में तहरीर फरमा दे। मरना तो है हमने मौला, लेकिन इस हाल में मार के चेहरे पर नूर हो, दिल में सरूर हो, हमारी रूह हुजूर के कदमों में निछावर हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से हमें महरूम न करना और अपने दरबार में मौला शर्मिंदा होने वालों में ना उठाना, बल्कि जिन पर तूने रहम किया है उनमें हमें शामिल फरमाना। हमारे माँ बाप, असातिज़ा, रिश्तेदार, अजीज़ो अकरबा, आल औलाद, जिंदा मुर्दा जितने लोग हैं सबकी बख्शिश फरमा दे या रब्बल आलमीन। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कुरान मजीद का सदका सबके दिलों को रोशन फरमा दे, सबको अपनी औलाद के गम से महफूज फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन।